राघव एक 78 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षक था। उम्र के इस पड़ाव पर उसका जीवन सादगी और अकेलेपन से भरा था। पत्नी का देहांत हुए 10 साल बीत चुके थे और बेटा अमेरिका में अपने परिवार के साथ बस चुका था। राघव का दिन अखबार पढ़ने, मंदिर जाने और पुराने दोस्तों से फोन पर बात करने में गुजरता, मगर इन सब के बीच एक गहराई से भरा सन्नाटा था, एक अधूरापन, एक इंतजार। एक दिन जब वह डॉक्टर के पास गया तो रिपोर्ट्स ने जैसे उसकी जिंदगी का रुख ही मोड़ दिया। राघव जी, आपको स्टेज 4 लिवर कैंसर है। डॉक्टर की आवाज ठंडी थी, मगर राघव शांत रहा। उसने बस इतना कहा, कितना वक्त है डॉक्टर साहब? ज्यादा नहीं, 3 से 4 महीने। वह मुस्कुराया और बोला, काफी है एक अंतिम यात्रा के लिए। घर लौटते समय राघव के भीतर कोई विचित्र सी शांति थी। मौत अब कोई डरावनी चीज नहीं लग रही थी, बल्कि एक यात्रा थी, अंतिम यात्रा। उस रात उसने अपने बेटे को फोन किया। मैं कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता हूं। बेटे ने कहा, पापा तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। राघव ने जवाब दिया, अब डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते। मैं अब उस डॉक्टर से मिलने जा रहा हूं जिसे लोग परमात्मा कहते हैं। अगले ही दिन उसने गंगा के तटों, हरिद्वार, काशी और फिर गया तक की यात्रा की योजना बनाई। यह केवल तीर्थ नहीं था, यह उसकी आत्मा की तैयारी थी, मुक्ति की। हरिद्वार पहुंचते ही राघव ने गंगा में स्नान किया। भीड़, पूजा, मंत्र, सब कुछ दिव्यता से भरा था, लेकिन उसकी नजरें उस साधु को ढूंढ रही थीं जिसे उसने बरसों पहले देखा था। अचानक घाट पर उसे वही साधु मिला जिसने कभी कहा था, मृत्यु से डरना नहीं, उसे समझना सीखो। राघव ने चरण स्पर्श किया और कहा, बाबा अब वो समय आ गया है। बाबा मुस्कुराए, तो अब भीतर उतरने की घड़ी है। बाबा ने उसे गहन ध्यान और आत्मा से जुड़ने की प्रक्रिया सिखाई। अगले 3 दिन राघव केवल ध्यान में रहा। भीतर की यात्रा, आत्ममंथन और एकांत में अपने जीवन को टटोलना, वो हर दिन भीतर से बदलता जा रहा था। काशी में राघव ने मुक्ति भवन में कमरा लिया। ये वह जगह थी जहां लोग अपने जीवन की अंतिम सांसें लेने आते थे। वहां मौन था, मगर उस मौन में जीवन की गूंज थी। राघव हर दिन गंगा तट पर बैठकर लोगों को देखता, कभी शव यात्रा, कभी पूजा, कभी भजन। एक दिन एक छोटे बच्चे ने आकर पूछा, दादाजी आप यहां क्या कर रहे हो? राघव ने मुस्कुराकर कहा, मैं जिंदगी से मिलने आया हूं ताकि जब मौत आए तो उससे डर न लगे। वहां एक वृद्धा से उसकी मित्रता हुई। वह बोली, हम दोनों मुसाफिर हैं, एक ही गंतव्य की ओर। राघव अब मृत्यु को जीवन का दूसरा चेहरा मान चुका था। गया में राघव ने पिंडदान किया, अपने पूर्वजों के लिए, पत्नी के लिए और फिर स्वयं के लिए। उसने पंडित से कहा, मेरा भी पिंडदान कर दो। पंडित चौंक गया, आप अभी जीवित हैं। राघव बोला, शरीर जीवित है पर आत्मा अब मुक्त होने को तैयार है। उसने अपने बेटे को पत्र लिखा, बेटा मैं चल पड़ा हूं अपनी अंतिम यात्रा पर। मुझे कोई दुख नहीं, कोई डर नहीं, बस एक संतोष है कि मैं खुद से, अपने कर्मों से और अपने भगवान से मिल आया हूं। तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, जीवन को पकड़कर मत रखना, उसे बहने दो। जब समय आए तो मुस्कुराकर विदा लेना। एक शाम गंगा के किनारे वह ध्यान में बैठा। धीरे धीरे उसकी सांसें धीमी होने लगीं। चेहरा शांत था, एक दिव्यता से भरा। लोगों ने देखा उसकी आंखें बंद थीं, होठों पर हल्की मुस्कान और शरीर स्थिर। बाबा जो हरिद्वार से आए थे बोले, ये शरीर गया लेकिन आत्मा मुक्त हुई। उसने अंतिम यात्रा पूरी की, जैसे कोई आश्य विदा लेता है, शांत, पूर्ण और प्रसन्न। अंतिम यात्रा सिर्फ मौत की कहानी नहीं थी, यह आत्मा की मुक्ति, जीवन से पूर्ण संतोष और मृत्यु से साक्षात्कार की गाथा थी। राघव ने हमें सिखाया कि मृत्यु अंत नहीं, एक नई शुरुआत है, अगर उसे सही ढंग से समझा जाए। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।